इसमें पाइपलाइन वगैरह डाल देंगे तो साबी नदी हमारी ख़त्म ही हो जाएगी। मगर इसके अंदर दूषित पानी डालने का काम जो इरिगेशन डिपार्टमेंट करना चाहता है। मसाणी बैराज में जो गंदा पानी भरता है भिवाड़ी धारवेड़ा का, और रेवाड़ी का पानी भी वहीं जाता है। बोल रहे भाई सर हम जोड़ में नहीं डाल सकते उस पानी को, मगर जी वो जोड़ में नहीं डाल सकते और ज़मीन के अंदर के लिए आप पानी को दे रहे हो तो ये पानी पीने योग्य नहीं है। नमस्कार, मैं धीरज शर्मा भारत जागरण में आपका स्वागत करता हूं। इस समय हम पटौदी एसडीएम ऑफिस में मौजूद हैं, जहां पर पटौदी क्षेत्र के लगभग 20-25 जो सरपंच हैं वो एकत्रित हैं और यहां पर एसडीएम को ज्ञापन दिया है। और जब 20-25 अगर सरपंच इकट्ठे हैं तो कहीं ना कहीं जो विषय है, जो मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं गंभीर है। हम ये मानकर चलते हैं आज भी जो सरपंच हैं वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर आम जनता के हित के बारे में कहीं ना कहीं विचार करते हैं। तो जानते हैं किस विषय को लेके एसडीएम के पास ये आए हैं और ज्ञापन दिया है। जी, क्या कुछ विषय है आप लोगों का? सर आप सबको धन्यवाद जो आपने हमारी बातें सुनने के लिए टाइम दिया। विषय सर ये है, जो बैराज मसाणी में जो पानी इकट्ठा हुआ है, जो कंपनियों का, फैक्ट्रियों का, धारवाड़ा भिवाड़ी का इकट्ठा हो रहा है, उस पानी को प्रशासन इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले ड्रेन नंबर 8 में डाल रहे हैं गंदे पानी को। और गंदे पानी साबी नदी के अपनी जो है ये इसके थ्रू तो, और हमें ये गुमराह किया है उन्होंने कि भाई हम इस पानी को साफ फिल्टर करके गाँव के अंदर डैम बना के सिंचाई के लिए हम आपको ये चीज़ देंगे। उसमें ज़मीन आपकी होगी, हम ड्रेन बना देंगे, जोड़ तालाब बना देंगे, उसको पक्का कर देंगे, उस पानी को आप सिंचाई में यूज कर लेना, हमको ये बताएगा। फिर हमने उनके साथ मीटिंग की है कि भाई अगर आप सिंचाई के लिए योग्य पानी है तो हमारे गांवों में झोड़ ऑलरेडी खुदे हुए हैं, कोई नहर के भी खुदे हुए हैं, कोई अंदर भी वैसे भी झोड़ है जो पहले पशुओं के लिए पानी पिलाते थे। तो आप इस पानी को और ज़मीन ख़राब ना करके इस पानी को उन झोड़ों में डाल दो। तो वे बोल रहे भाई सर हम झोड़ में नहीं डाल सकते उस पानी को, मगर जी वो झोड़ में नहीं डाल सकते और ज़मीन के अंदर के लिए आप पानी को दे रहे हो तो ये पानी पीने योग्य नहीं है, ख़राब है। तो वो वहाँ उनका साइलेंट मोड हो गया। उसके बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो हमारे से इधर की बेल्ट के जितने भी 20-25 सरपंच इकट्ठे हुए हैं, हमारी सरकार के और आपके चैनल के थ्रू यही कहेंगे कि भाई जो ये पानी वहाँ एकत्रित हुआ है, इस पानी को इधर ना लेके उधर ही राजस्थान की तरफ में जहाँ उधर ही यूजेबल हो सके उधर ही कर दो। ये हमारी उपजाऊ ज़मीन है, इस बेल्ट में सबसे बेहतरीन और हर तरह से परफेक्ट ज़मीन है। इस ज़मीन को भी हम अपने हाथ से खो देंगे नहीं। आप चारों तरफ नज़र घुमा लो, हर तरफ जिधर ये पानी गया उधर ही कलर सी धरती होती चली गई है। हमारा तो यही रिक्वेस्ट है आपके चैनल के थ्रू, हम सरकार से यही कहते हैं कि भाई इस पानी को इधर ना लें। तो देखिए, जो सरपंचों का है वो कहना है कि जो गंदा पानी है, जो केमिकल का पानी है, उससे कहीं ना कहीं हमारे गाँवों की ज़मीन को ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है, झोड़ में डालने से मना किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो नदियाँ हैं, जो नहर है, उनके पानी में मिलाकर कहीं ना कहीं बड़ी समस्या पैदा भविष्य में हो सकती है। जी अजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी। आज पटौदी क्षेत्र के काफ़ी पंचायतों के सरपंच यहाँ एकत्रित हुए। विषय ये रहा कि मसाणी बैराज में जो गंदा पानी भरता है भिवाड़ी धारवेड़ा का, और रेवाड़ी का पानी भी वहीं जाता है। उनका कहना है इरिगेशन डिपार्टमेंट वालों को उस पानी को ट्रीट करके ना और इधर ड्रेन नंबर 8 में डालने के लिए इस क्षेत्र से ले जाया जाएगा। कुछ क्षेत्र में तो जहाँ साबी की ज़मीन नहीं थी, सरकार की ज़मीन नहीं थी, वहाँ तो ज़मींदारों को 20% मुआवजा देकर के उनकी ज़मीन में से लाया जा रहा पाइपलाइन के थ्रू। और उससे आगे जो ड्रेन जो खुदी हुई है, साबी नदी जो थी उसको ओपन खोद रखा है, उसमें से पानी वो जाएगा। हमारे क्षेत्र के नुमाइंदों का ये कहना है कि पानी का जो वाटर लेवल है, जो नीचे पानी है, वो गंदा हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, इससे काफ़ी बीमारियाँ फैलेगी। जब सरकार ये कहती है, सरकार के नुमाइंदे कहते हैं, जो कर्मचारी हैं उनका कहना ये है कि वो पानी खेती में प्रयोग में लाया जाएगा। हमारा ये कहना है जब पानी इतना अच्छा है तो उस पानी को, रेवाड़ी के किसान भी बहुत हैं, राजस्थान के किसान भी बहुत ज़्यादा हैं, उस पानी को ट्रीट करके वहाँ के किसानों को ही क्यों ना दे दिया जाए। वो ऐसा मतलब क्या ज़रूरी है कि उस पानी को इधर इस साइड में लाया जा रहा है। तो ये सरपंच सब इस बात का विरोध करते हैं, आम जनता विरोध करती है। इसका कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए और यहाँ गंदा पानी बिल्कुल सरपंच आने नहीं देंगे, पंचायतें नहीं आने देंगी और यहाँ के लोग नहीं आने देंगे। तो देखिए, जो सरपंच हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये बड़ी साजिश हमारे खिलाफ, हमारे क्षेत्र के खिलाफ रची जा रही है। अगर वो पानी इतना ही ठीक है तो सिर्फ हम ही को पानी की ज़रूरत नहीं है, इस क्षेत्र को पानी की ज़रूरत नहीं है, राजस्थान के एरिया में और भी ज़्यादा ज़रूरत है, उस तरफ क्यों नहीं ले जाया जा रहा है। जी संजीव जी, देखिए जो हमारे ये लगभग 20-25 गाँवों के सरपंच हैं
जो केमिकल युक्त पानी जो मैसानी बैराज के अंदर है और हमारी तरफ ड्रेन नंबर 8 में डालने का प्रयास जिस प्रकार से इस इरिगेशन डिपार्टमेंट से हो रहा है, इन सरपंचों की डिमांड है कि हमारे इस ड्रेन के अंदर, ये ड्रेन खोदी गई थी इसलिए कि यहाँ का वाटर लेवल ऊपर आ सके, मगर इसके अंदर दूषित पानी डालने का काम जो इरिगेशन डिपार्टमेंट करना चाहता है, उसको ये सरपंच हमारे जितने भी और गांव के आसपास की सरदारी है उसको बिल्कुल नहीं डालने देंगे। और आज इसी विषय में हमने एसडीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी जी को एक ज्ञापन सौंपा, तो एसडीएम साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है कि मेरे को 2-3 दिन का समय दो और मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट से बात करके आपको बताऊंगा और हम प्रयास करेंगे कि भी हमारे इस क्षेत्र के अंदर ये गंदा पानी ना डाला जाए। जी, तो और कोई अपनी बात रखना चाहे तो थोड़ा सा इस तरफ आ सकता है। और आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ये विषय कहीं ना कहीं और ज़्यादा गंभीर है। हमने शेरपुर का विषय बताया था, गंदा जो पानी है वो झोड़ में जा रहा है और लोगों का, ग्रामीणों का आरोप है कि उनके गांव में कैंसर की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उनके जो ट्यूबवेल हैं, जो समर्सिबल का रखे, उसमें भी गंदा पानी आ रहा है। तो कुछ ना कुछ इसी तरह की आशंका इन लोगों को बड़े स्तर पर है। जी जी, ऐसा है जी, ये जो है ना हमारे बुजुर्ग बताते थे, हमारे से साबी नदी जो गुजरती थी तो वहाँ पे हमारे यहाँ गोचड़ियाँ होती थी, चने गोचड़ी, जो भी बहुत अच्छा मतलब वो था, पानी का स्तर अच्छा था। तो हम तो भविष्य में ये सोचते हैं कि कभी ना कभी प्रकृति का नहीं पता, कभी फिर दोबारा से ऐसा बन जाए तो साबी नदी का फिर हिसाब किताब, अगर ये इसमें पाइपलाइन वगैरह डाल देंगे तो साबी नदी हमारी ख़त्म ही हो जाएगी। तो हमारी तो यही प्रार्थना है भाई, इधर को हमारे जो जैसे है एज इट इज़ इसको रहने दिया जाए और इसमें कोई पाइपलाइन वगैरह ना डाली जाए। तो देखिए, एक बड़ा विषय सामने आया कि साबी नदी को कहीं ना कहीं ख़त्म किया जा सकता है और सरकार की तरफ से आपने देखा होगा जो जोड़ है उनका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, उनको दोबारा से जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है और यहाँ पर जो साबी नदी है कहीं ना कहीं उसको ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। जी नमस्कार जी। सबसे पहले मेरी जो मीटिंग हुई थी इरिगेशन डिपार्टमेंट से, एसडीओ साहब आए थे, तो उन्होंने ये बताया गया कि आपके यहाँ से पानी की पाइपलाइन जाएगी और उसमें नहरी पानी आएगा और आपके गांव में एक बैराज के पॉइंट बनाकर आपके जोड़ों में डाल दिया जाएगा। हमें लगा कि नहर के पानी है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब बाद में जब हम इसके डीपली गए और हमारी मीटिंग हुई, एक्शन ऑफिस में गए, एसडीओ से मिले, तो उसने बाद में बताया कि जो केमिकल का पानी है मसानी बैराज में वो सबसे गंदा पानी है और वो इधर जब वो इस पानी को हमारे इस क्षेत्र से निकाल कर और 8 नंबर में पहुंचाना चाहते हैं, इतनी लागत अगर वो इधर पहुंचाएंगे और हमारे जो एग्रीकल्चर का जितना भी एरिया है वो सब दूषित हो जाएगा। इसलिए आपसे सरकार से गुजारिश है कि इस पानी को वहीं रोका जाए या इसको जहाँ पे मोस्ट ज़रूरत है उसको वहाँ भेजा जाए। तो देखिए